गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं हमेशा की तरह शेयर करने वाली हूँ विंटर के लिए बहुत ही अल्टीमेट सी वार्म मैक्सी। यस, तो अगर आपकी मम्मा, आप खुद भी नाइटी पहनते हैं, मैक्सी पहनते हैं नाइट में, तो ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि ये बिल्कुल भी चुभने वाला वार्म फैब्रिक नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट वार्म फैब्रिक है, एक तरीके से थर्मल टाइप का फैब्रिक है, फुल स्लीव्स हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल होकर आप ये नाइटी पहन सकते हैं। इसका लिंक मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा और मैंने आई थिंक पोस्ट में भी ये लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके बाय कर लीजिए। सो गाइज, बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो मतलब रात में मजा आ गया, कहते हैं ना फुल ऑन मजा। एक मिनट गलतफहमी मत पालना। हाँ, अगर आप लोग लाइव की बात कर रहे हो तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी जगत भैया वाली लाइव तो देखी ही नहीं है, देखनी है। और हो सकता है कि देखने के बाद रिएक्शन मेरे थोड़ा लेट आए हैं और जगत भैया देखे गए हैं सिर्फ एक दिन का टाइम। ऐसे थोड़ी होता है जगत भैया, बिल्कुल नहीं। फेयर रहो, फेयर। अब अपने हिसाब से जिसको जब टाइम लगेगा वो इंसान तभी तो जाके वीडियो देख पाएगा। सिर्फ एक दिन का टाइम ऐसे नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है वो वाला लाइव, अब देखने में मुझे टाइम लगेगा, वीडियो रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगेगा, तो हो सकता है कल परसों 4, 5, 6, 7 दिन लग जाए। अपने टाइम के हिसाब से मैं वीडियो देखूंगी और जब देखूंगी तो रिएक्शन तो दूंगी ना। लेकिन हाँ, उसके अलावा जो चीज़ मैंने देखी उस पर्टिकुलर लाइव के अलावा बाकी भी जगत भैया की मैंने जो चीज़ें देखी, आज मन कर रहा था उस पर चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले आपको बता तो दूं कि कल मज़े क्यों आ गए। गाइस, कल मज़े इसीलिए आ गए क्योंकि कल वीकेंड था, है ना। सैटरडे संडे वीकेंड होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो भैया हमारे लिए भी सैटरडे संडे वीकेंड रहता है। मज़ा आया इसीलिए क्योंकि इतनी बढ़िया मूवी मैं देख के आई हूँ, इतनी बढ़िया मूवी कि मेरे अंदर का, कहते हैं ना, देशभक्त और जाग गया। और मैंने अपने कंट्री के इन रियल हीरोज़ से एक चीज़ और सीखी, वो था पेशेंस। अपने देश में ना होते हुए भी दूसरे मुल्क में रहने के बाद हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उन्होंने इतने सालों का पेशेंस दिखा के अपनी इंडिया को कितनी सारी जानकारी प्रोवाइड कराई। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ धुरंधर मूवी की, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। तो ये सीखा है हमने अपने रियल हीरो से, क्योंकि कल कुछ क्लिप्स मेरे सामने आई जहाँ पे हमारे जगत भैया देशभक्ति की बात कर रहे थे। हमारे सबके प्रिय, रिस्पेक्टेड, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे थे कि हमारे मोदी जी ने सिखाया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो गाइज, ये आप सब लोगों ने भी सुना होगा। हमारे मोदी जी ने ये किसके लिए बोला है? ये बोला है उन तमाम दुश्मन देशों के लिए जो हमारे देश पे आके हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हर्ट करते हैं, हमारे देश को डिस्टर्ब करते हैं। ये उन्होंने उनके लिए बोला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मेरी जनरल नॉलेज गलत नहीं है। या फिर हमारे प्रिय आदरणीय मोदी जी ने ये सिखाया है कि आप अपने ही देश की महिलाओं को ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए और मर्दों को इकट्ठा करके उनको ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। क्या ये सिखाया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने? क्या ये सिखाया है? तो जगत भैया अब मोदी जी के स्टेटमेंट का हवाला लेके अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वो सिखा के गए हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो वही तो दिया था आपको। आपने ईंट मारी थी रिएक्शन वालों के परिवार की तरफ और जब बदले में उन्होंने आपको पत्थर मारा तो तब आपने ये स्टेटमेंट पे गौर क्यों नहीं किया कि अरे ये तो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से ये नहीं सिखाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आपके हिसाब से उन्होंने ये सिखाया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो जब आपको आपकी ईंट का जवाब पत्थरों से मिला, क्योंकि आपने वो एक ईंट बहुत लोगों के परिवार पे मारी थी जो लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि रोज़ नई नई ऑडियंस जुड़ती है और उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ें कहाँ से हुई हैं। तो सबसे पहले यही वो इंसान है जिसने सब रिएक्शन वालों के परिवारों के ऊपर ईंट मारी थी।
सब रिएक्शन वालों के परिवारों के ऊपर ईंट मारी थी, तो उसके बाद जब सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से इनके ऊपर पत्थर मारा, इनके ऊपर बोलिए या इनके परिवार के ऊपर पत्थर मारा, तो तब इनको ये वाला स्लोगन याद क्यों नहीं आया? तब आपने ये पत्थर हाथ जोड़ के एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि अरे गलती तो मेरी थी, पहले तो ईंट मैंने मारी थी। अब क्योंकि ये महिलाएं हैं तो इन्होंने सोचा होगा कि ये ईंट का जवाब फूल से देंगी, फ्लावर समझाए क्या? आजकल कोई महिला फ्लावर नहीं रही, ऐसे आदमियों के लिए आजकल कोई महिला फ्लावर नहीं रही। तो इन्होंने सोचा था कि वो मुझे बदले में फ्लावर देंगी या डर जाएंगी, लेकिन क्या बात है, महिलाओं का पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ। जब महिलाओं ने आपके ईंट के टुकड़े का पत्थर से जवाब दिया तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो कल आ गया इनके अंदर का देशभक्त जाग के। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये चीज़ें आज से 1 हफ्ते पहले ही अपनी कम्युनिटी पे मैंने डाल दी थी कि जब कुछ समझ में नहीं आएगा ये देशभक्ति का नारा लेके जय हिंद करने ज़रूर आएंगे। अपने ही देश की महिलाओं की बेइज्जती करके, अपने ही देश की महिलाओं का अपमान करके ये यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की बातों का हवाला लेके आए हैं। क्या किया था, मैं पूछना चाहूंगी आज आप लोगों से, क्या किया था उस महिला ने जिस महिला की इन्होंने सोशल मीडिया पे ग्लोबल डिफेमेशन की? उस समय इन्होंने उस महिला के ऊपर ईंट नहीं मारी, लेकिन देखिए इन्हें लगा कि एक महिला चुप हो गई, उसने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, तो इनको ईंट मारने का हक दे दिया कि जाओ और महिलाओं पे ईंट मारते रहो। और ऊपर से बोलते हैं कि महिला कार्ड खेलने आते हैं। महिला कार्ड खेलने नहीं आते, आपकी की हुई हिस्ट्री को रिपीट करके बताने आते हैं। आपने हमेशा ये ईंटें महिलाओं पे मारी हैं, हमेशा। क्या किया था, क्या किया था भोपाली बहू ने जो आपने उनके ऊपर ईंट मारी, उनके चरित्र की? ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिखाया था। क्या किया था वहां पे टीशू ने जो आपने उसके ऊपर भी पत्थर मारा, उसके ऊपर भी ईंट मारी कि उसको अपने पति की सच्चाई अपने मुंह से बतानी पड़ी? क्या किया था उसने? क्या किया था उस समय पे सरिता जेठू जी ने कि आपने उनके परिवार को भी नहीं छोड़ा और आपने उनके परिवार की बच्चियों तक को ईंट मारी, क्योंकि उन्होंने भी आपको ईंट के बदले में पत्थर नहीं मारा। तो एक्चुअली इनको पत्थर पड़ा नहीं, इसीलिए इनको ईंट मारने का शौक लग गया कि मैं ईंट पे ईंट मारता रहूंगा, महिलाएं ईंट खाती रहेंगी, डर के अपनी शर्म लिहाज में चुप हो जाएंगी और बस मैं हमेशा राजा बन के रहूंगा। तो ये दोगला चेहरा लेके और हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम की आड़ में तो ये चीज़ें मत करना, क्योंकि हम ज़रूर उनसे भी ये पूछेंगे, क्योंकि आपने उनका नाम यहाँ पे ड्रैग किया है, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्लोगन ईंट का जवाब पत्थर से दो हमारे देश की महिलाओं के लिए बनाया था? चाहे एक महिला कितनी भी बड़ी क्रिमिनल हो, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश का कानून उसकी मान मर्यादा की इज्जत करता है। उससे जो भी पूछताछ की जाती है किसी भी क्रिमिनल से, वो कभी भी पब्लिकली, सोशली नहीं, 4 दीवारी के अंदर की जाती है, क्योंकि वो उनकी भी मान सम्मान का ध्यान रखते हैं। ये सिखाएंगे ईंट का जवाब पत्थर से, जिन्होंने एक महिला की पूरी ग्लोबल डिफेमेशन करा दी, उसको कहीं के किसी के लायक नहीं रखा, उसकी होते होते शादी तोड़वा दी। ये सिखाएंगे ये ज्ञान, जिन्होंने एक इंसान की प्रोफेशन का मजाक बना दिया, उसको उसके एस्ट्रोलॉजी का मजाक बना दिया, सीधा उसके रोजगार पे बात कर दी। ये सिखाएंगे, जिनको जब कुछ समझ में नहीं आए तो किसी के बेबी शावर का तमाशा बना दिया, उसके बेबी शावर में ऐसी ऐसी चीजें कर दी। ये सिखाएंगे, जिनको और कुछ समझ में नहीं आया, उसने एक जॉइंट फैमिली की महिला को जूस वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। ये सिखाएंगे। तो प्लीज पूछना चाहेंगे, हम महिलाएं पूछना चाहेंगी कि अगर हम महिलाएं ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं तो फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? यहाँ पे बात किसी और की नहीं है, किसी और की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात थी कि आपने हम लोगों की तरफ एक ईंट फेंकी, और ये ईंट जब आपको पत्थर के रूप में मिली तो आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई कि उसके बाद आपके मन में जो आया आपने वो सब बोलना शुरू कर दिया। आप महिलाओं को गर्भवती करने की बात कर रहे हैं कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं आप उनको गर्भवती करेंगे। आप एक डोनर बन गए, आप एक डोनर बनने को तैयार हैं। पूरे सोशल मीडिया ने आपकी वो वीडियोस देखी हैं कि आप उन महिलाओं को डोनेट करेंगे जो गर्भवती नहीं है। तो जब आपसे इस बात का क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो पहले अपने घर की महिलाओं को तो करिए, तो बुरा क्यों लगा?
जब बोलने की इंसान क्षमता रखता है, बोलने से पहले नहीं सोचता, तो जब उस स्टेटमेंट का जवाब मिलता है तो उससे इंसान इतना तिलमिला क्यों जाता है। जब इन्होंने बोला कि मैंने रिएक्शन चैनल को पैदा किया है, और जब उसके जवाब में इनसे क्रॉस क्वेश्चन किए हमारी रिएक्शन वाली बहनों ने कि रिएक्शन वालों को तो बाद में पैदा करना, क्योंकि हमें तो हमारे माता पिता ने पैदा भी कर दिया है, ठीक है। आप बताइए कि आप पहले अपने घर में तो बच्चे पैदा कीजिए, तो इसमें इंसल्ट क्यों लगी। ये भी तो ईंट का जवाब पत्थर से था। आपने ईंट मारी थी ना कि आपने रिएक्शन वालों को पैदा किया है, वहाँ से जवाब पत्थर में आया कि पहले आप अपने घर में तो पैदा कीजिए। तो फिर ये इमोशनल कार्ड खेलने क्यों आए। हाय हमारे बच्चों को बोल दिया, हाय हमारे बच्चे को बोल दिया, तुम्हें क्या लेना देना। किसी को लेना देना नहीं है। कोई आज बच्चा करे नहीं करे, कभी ना करे ज़िंदगी में, किसी को कोई लेना देने नहीं किसी की पर्सनल मैटर से। लेकिन पैदा होने वाली बात इन्होंने बोली। हर बार ईंट का टुकड़ा इन्होंने मारा है, हमने तो जवाब में सिर्फ पत्थर दिया है, क्योंकि फूल देना जवाब में नहीं आता हमें। देखा फूल देने वाली औरतों की हालत, देखी उनकी हालत कि उनकी क्या नौबत आ गई। होंगी उनकी मजबूरियाँ, हम ये भी मानते हैं कि उनकी चुप्पी के पीछे उनकी मजबूरियाँ होंगी। जिसकी मजबूरी नहीं थी उसने भी अपने लिए स्टैंड लिया। एस्ट्रोलॉजर दीदी की कोई मजबूरी नहीं थी, उन्होंने तो अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं किया था, आप सब लोग गंवाएं। वो अपनी बात एक सही लहजे में बोल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये पॉटी तक आ गए, गंदे गंदे जानवरों के नाम से उनको बोलने लगे। इन्होंने सीधा सीधा उनके रोज़गार पे बात करी, लेकिन उन्होंने बदले में अपना स्टैंड लिया। अगले दिन चुप हुए ना अगले दिन, क्योंकि इनको शायद ऐसा लगता है कि हर बार ये अपशब्द बोल के, किसी के चरित्र के बारे में बात करके, किसी का नाम कहीं पे जोड़ के, या कोई भी गलत नरेशन, झूठी कहानियाँ बना के सामने वाले को गिरा सकते हैं, उसकी इमेज खराब कर सकते हैं, उसको डिफेम कर सकते हैं, और फिर औरत चुप हो जाएगी, सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी, और सालों साल अपने लिए ट्रोलिंग बर्दाश्त करती रहेगी। यहाँ तक कि इतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ते कि वो औरतें आके अपना पक्ष रख पाए, क्योंकि शायद होगा उन्हें कोई डर, लेकिन रिएक्शन वालों को कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि आपके मुंह से जो निकलेगा रिएक्शन वालों के लिए वो सिर्फ झूठ, एक फॉल्स नैरेटिव निकलेगा, और किस लेवल तक का निकल सकता है इसका नमूना हमने लाइव में देख लिया। इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा जो आएंगी वो ये गाली गलौज करेंगे, करवाएंगे, तो वही होगा जो पहले भी और महिलाओं के लिए हुआ है, गाली गलौज उनको पढ़वाना, ठीक है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के स्लोगन का ये इंसान गलत इस्तेमाल करने की शिक्षा दे रहा है, ये गलत इस्तेमाल करने की शिक्षा दे रहा है अपने ही देश की महिलाओं के लिए, अपने ही देश की, जिनका सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, जिनका सम्मान वो भी करते हैं, जिनके सर और हाथ झुकते हैं महिलाओं के आगे, सम्मान करते हैं वो, और इन्होंने उन्हीं के नाम का कल इस्तेमाल किया है गाइस। इसीलिए मैंने सोचा कि पहला वीडियो तो मैं इसी चीज़ पे बनाऊंगी। तो यस, हम महिलाएं, भारतीय महिलाएं अपने प्रधानमंत्री जी के सुपरविजन में, क्योंकि उन्होंने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, अपने लिए लड़ना सिखाया है, अपने आत्मसम्मान के लिए भी लड़ना सिखाया है, और हमें भी यही सिखाया है कि अगर बात आपके चरित्र पे आए, आपके परिवार पे आए, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, तो आप ईंट का जवाब पत्थर से उस पुरुष को दे सकते हैं। यहाँ पे कोई महिला कार्ड नहीं है, क्योंकि रो के कोई महिला सामने नहीं आई। एक सिंपैथी कार्ड एक औरत खेल सकती थी, लेकिन यहाँ पे किसी एक महिला ने भी आके आंसू नहीं बहाए हैं, डंके की चोट पे सीना तान के बराबर जवाब दे रही हैं, झुकी नहीं है, समझौता नहीं किया, और गलत के आगे हाथ भी नहीं मिलाया, अपने लिए अपनी आवाज़ से खड़ी हैं। लैंग्वेज का ज्ञान दे रहे थे, हमने तो भरी लाइव में गंदी लैंग्वेज को उसी समय पे एक लाइन में रुकवा दिया, एक लाइन में। सो गाइस, ये वीडियो सिर्फ इतना ही, क्योंकि वो वाली लाइन सुन के मुझे तो इतना अजीब सा लगा कि किस तरीके से अपने ही देश की महिलाओं के लिए अपने ही देश के प्रधानमंत्री की लाइंस जो है वो फिट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मैं बिल्कुल भी लाइव देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। टाइम लगेगा तो देखूंगी, जब टाइम लगेगा, और जिस दिन देखूंगी, चाहे कल देखूं चाहे परसों देखूं, क्योंकि आज वीकेंड है, उसके बाद रिएक्शन बनाऊंगी।
ठीक है, वीडियो देखने के बाद। बट अगर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं, क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने वो लाइव देख ली होगी, तो आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या ऐसे पॉइंट्स इन्होंने वहाँ पे बोले हैं जिन पॉइंट्स पे मुझे रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए। ऑल्सो अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, JYOTI ज्योति_देहरादून, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे अभी और भी काफ़ी सारी वीडियो में, क्योंकि ये तो सोचो मैंने सिर्फ एक लाइन पे रिएक्शन बना दिया, अभी तो पूरी 1.5-2 घंटे की लाइव बाकी है ना। तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।